हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है जी। कितना स्टूडेंट 12 क्लास में है अभी? ठीक है, 12 क्लास में है तो मतलब 2026 में परीक्षा में फाइनल देना है। ठीक है, फाइनल आप सबका परीक्षा देना है। आप सबके लिए VVI ऑब्जेक्टिव लेकर आ चुके हैं प्यारे साथियों। VVI ऑब्जेक्टिव जो आप सबको 100% लड़ने वाला है उसी में। ठीक है ना, आप लोग जाएंगे तुरंत, आप लोग उसमें ऑब्जेक्टिव मार्क 100% आ सकते हैं। ये कौन सा सब्जेक्ट है? पोलिटिकल साइंस है। क्या है? पोलिटिकल साइंस है आप सबका, जो आप सबका महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। ठीक है ना, इसी में से आप सबका पोलिटिकल साइंस में से आप सबको 50 को बताएंगे, 50-60 को बताएंगे। 60 को में से आपका सबका 30 को लड़ने का हूब प्यारे साथी हूँ। आप इसको पूरा वीडियो देख कर जाना है। ठीक ना, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूले प्यारे साथी। ठीक है, लाइक करना ना भूले और एक बार इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ये आप सबका वायरल ऑब्जेक्टिव है, 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं। कैसे हम आप सबको मंथली का वायरल पेपर, ओरिजिनल पेपर देते हैं, उसे ये ऑब्जेक्टिव आप सबका वायरल है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है, पहला क्वेश्चन आप सबका लिखा है, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ प्यारे साथियों? पहला का आंसर क्या होगा जी? पहला का आंसर आप सबका क्या होगा प्यारे साथियों? 1957 ईस्वी में। ऑप्शन रखा, ऑप्शन आप सबका सी होगा डायरेक्ट आंसर प्यारे साथियों। ठीक है ना, आप सब देखो दूसरा क्वेश्चन और चलते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, ठीक, एक मिनट यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया? कौन सा प्रकार का अपनाया बाबा? दूसरा का आंसर क्या होगा जी? दूसरा का आंसर आप सबका ऑप्शन और बी होगा जी, ब्रिटेन ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक है, ऑप्शन और क्या? ऑप्शन और आप सबका बी होगा डायरेक्ट आंसर। ठीक है, और देखिए तीसरा चलते हैं। ठीक है, तीसरा का और चलते हैं। तीसरा का स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? गृह मंत्री कौन थे बबुआ? देखिए इसका आंसर क्या होगा? तीसरा आंसर आप सबका डायरेक्ट आंसर क्या होगा? तीसरा आंसर आप सबका ऑप्शन होगा सरदार पटेल। क्या थे? सरदार पटेल। ऑप्शन का ऑप्शन आप सबका सी होगा डायरेक्ट आंसर। चौथा लिखा है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? जनक कौन है बाबा? चौथा आंसर क्या होगा? चौथा आंसर आप सबका ऑप्शन नंबर सी होगा डायरेक्ट आंसर। प्यार सोचो, सी पर टिक लगा दीजिए। ठीक है, देखिए आप सबका क्या है? चौथा पांचवा किस है? 1800 नहीं 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? बताइए इसका आंसर क्या होगा वो? पांचवा का आंसर क्या होगा? पांचवा का ऑप्शन आप सबका डी होगा डायरेक्ट आंसर। आप सबका ऑप्शन और डी में मार देना सही आंसर। ठीक है, अभी तक आप लोग सोचेंगे सर कम अभी टाइम बचा है, कैसे पढ़ के हम आप 400 नंबर प्लस ला सकते हैं। तो हम आप सबको एक उपाय बता सकते हैं प्यारे साथियों कि आप लोग हमारे नोट्स PDF को ले लीजिए। ठीक है, PDF नोट्स लेने के लिए नंबर पर लोग तुरंत कॉन्टेक्ट कीजिए। ठीक ना, 92 29 52 50 98। ठीक ना, ये नंबर पर लोग कॉन्टेक्ट कीजिए जल्द से जल्द। इसी नंबर पर आप सबको PDF व्हाट्सएप पर शेयर किया जाएगा जी। मान चलिए 99 पर खाली ऑफर चल रहा है घड़ी, मुझे 15 जुलाई तक ऑफर चलने वाला है। ठीक ना, 15 जुलाई तक ऑफर चलेगा 99 पर, उसके बाद में तो 150 रुपया हो जाएगा फिक्स। ठीक ना, आप उसको ले लीजिए, फटाफट ले लीजिए नोट्स को। तो आप लोग इसमें नोट्स को आप लोग पढ़ लेंगे तो 400 प्लस नंबर आ जाएगा जी। 400 प्लस नंबर आएगा तो पैसा आप सबका रिटर्न हो सकता है। ये छठा क्वेश्चन, भारतीय योजना आयोजना कब समाप्त कर दिया गया? कब कर दिया गया वो? इसका आंसर क्या होगा? छठा आंसर क्या होगा जी? छठा आंसर आप सबका 2014 में। किसमें? 2014 में। ऑप्शन आप सबका डी में दिया है डायरेक्ट आंसर। और देखिए हजारी ना, देखिए मैं सदा कुछ नहीं गए, हमारे नियोजन व्यवस्था किस विधार विधार विचारधारा पर आधारित है? विचारधारा पर आधारित है बउआ। इसका आंसर क्या होगा? सातवां आंसर देखिए, सातवां आंसर ऑप्शन और आप सबका डी होगा लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद पर है। ऑप्शन और आप सबका डी होगा डायरेक्ट आंसर। देखिए यहाँ 8वां क्वेश्चन लिखा है आप सबका 8वां क्वेश्चन, एक मिनट वेट कीजिए। 8वां क्वेश्चन लिखा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? कौन सा जी? 8वां का आंसर क्या होगा जी? 8वां का आंसर आप सबका ऑब्जेक्टिव में क्या होगा? और 8वां का आंसर आप सबका डी सी होगा डायरेक्ट आंसर। ठीक ना, अनुच्छेद 360 किसने? अनुच्छेद 360 में। ठीक ना, ऑप्शन क्या? ऑप्शन आप सबका सी में दिया है डायरेक्ट आंसर। 9वां क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन का लिखा है प्यारे साथियों। 9वां क्वेश्चन आप सबका है, 9वां क्वेश्चन, भारत में वित्तीय आयोग का कार्यकाल कितना है? कितना है वो बता दो, कितना है बताइए। इसका आंसर क्या होगा जी? इसका आंसर 5 वर्ष होगा। क्या होगा? 5 वर्ष का होता है। कोई भी मान लीजिए कोई नेता होता खड़ा होता है, मान लीजिए विधानसभा, मान लीजिए कोई वोटिंग वार्ड हो, जैसे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कौन हो, देखिए कौन चुनाव में होता है, खाली कितने साल के लिए होता है? खाली 5 साल के लिए होता है। 5 साल के बाद फिर से दोबारा चुनाव कराया जाता है। ठीक ना, ऑप्शन का ऑप्शन नंबर आप सबका ए में दिया है डायरेक्ट आंसर। 10वां क्वेश्चन है, तीसरी तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी?
क्या थी बाबा दशक आंसर क्या होंगे, दशक आंसर आप सबका ऑप्शन नंबर होगा 1961, 1961 ये 1966, ठीक ना। ऑप्शन नंबर आप सबका ए में दिया है डायरेक्ट आंसर बउआ, इसको याद कर लीजिए, ठीक ना। 11 क्वेश्चन और चलते हैं, 11 क्वेश्चन का 11 क्वेश्चन लिखा हुआ है भारत में 11वीं पाँच वर्षीय योजना कब समाप्त हुई। तो इसका आंसर कहाँ बोलते हैं, 11 का आंसर प्यार से देखा होगा, 11 का आंसर आप सबका ऑप्शन नंबर बी होगा जी 1912 में। कब होता नहीं 2012 में, ठीक ना, 1912 हो रहे हैं 2012 में, ठीक ना। ऑप्शन का ऑप्शन नंबर आप सबका बी में दिया है डायरेक्ट आंसर। और ग्राहक किस 5 वर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का रखा गया। इसका आंसर क्या होगा बुआ, इसका आंसर क्या होगा जी, 1 मिनट उठ के पूरा नहीं लोग रहे। हाँ, इसका आंसर क्या होगा जी, बरहा का आंसर क्या होंगे प्यार से, बरहा का आंसर ऑप्शन और आपका बी होगा जी दूसरी 5 वर्षीय योजना, ठीक है। दूसरी 5 वर्षीय योजना होगा ऑप्शन का, ऑप्शन और आपका बी में दिया है डायरेक्ट आंसर। और तिराक की जो प्रथम 5 वर्षीय योजना की अवधि क्या थी, क्या अवधि थी बुआ, इसका आंसर क्या होगा, तिराक आंसर क्या होगा जी, तिराक का आंसर फटाफट बताइए तो कमेंट, तो तिराक का फटाफट सभी स्टूडेंट बताइए तो तिरावा के केंद्र बता रहे हैं ऑप्शन 80 होगा, उसका सही आंसर होगा जी, ठीक है। इसको याद कर लीजिए आप लोग। पहला गुटनिरपेक्षा सम्मेलन कहाँ हुआ, इसका आंसर क्या होगा, 14 का आंसर क्या होगा जी, 14 का आंसर आप सबका ऑप्शन बी होगा जी डायरेक्ट आंसर, ठीक ना। और 15 क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल संधि कब हुई बाबा, 15 आंसर क्या होंगे प्यारे दोस्तों, 15 का आंसर आप सबका ऑप्शन नंबर ए होगा, सी होगा डायरेक्ट आंसर होगा 1960 में, ठीक है ना। 1960 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन और आप सबका सी में डायरेक्ट आंसर दिया है। 16वां क्वेश्चन आप सबका क्या लिखा है, 16वां क्वेश्चन लिखा है भारत एवं चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था, वो 16वां का आंसर क्या होगा, 16वां का आंसर आप सबका ऑप्शन नंबर डी होगा जी 1954 ईस्वी में, ठीक ना। 1954 ईस्वी में ऑप्शन आप सबका डी होगा डायरेक्ट आंसर, इसको याद कीजिए। और 17वां क्वेश्चन लिखा है भारत ने किस देश के साथ संधि की जिसकी प्रतिबंध में पाँच सील के सूत्र रखे हुए हैं, कौन सा है वो, 17 का आंसर क्या होगा वो, 17 का आंसर ऑप्शन और आप सबका बी होगा चीन के साथ, किसके साथ, चीन के साथ। ऑप्शन और आप सबका बी होगा डायरेक्ट आंसर। 18 देखिए प्यारे से, तो 18 के चले गए, इंदिरा गांधी ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किए, बताइए कौन सा समझौता पर होगा, इसका आंसर क्या होगा जी, 18 के आंसर क्या होगा, 18 का आंसर आप सबका ऑप्शन डी होगा डायरेक्ट आंसर होगा 1972 का शिमला समझौता। कौन सा समझौता, शिमला समझौता हुआ कब हुआ था, 1972 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन आप सबका डी में दिया है डायरेक्ट आंसर। और 19 क्वेश्चन गए, 19 क्वेश्चन गुट निरपेक्षता को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है वह, 19 का आंसर क्या होगा जी, 19 का आंसर आप सबका ऑप्शन नंबर होगा ये होगा डायरेक्ट आंसर प्यार से, ए पर ऑप्शन मार देना, ठीक ना। 20 क्वेश्चन लगा गुट निरपेक्षता आंदोलन कब अस्तित्व में आया, कब हुआ हुआ, 20 का आंसर क्या होगा जी, 20 का आंसर आप सबका 1961 में हुआ था, कब हुआ था 1961 में। ऑप्शन ए में दिया है डायरेक्ट आंसर। एक ऐसा क्वेश्चन है किसे नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, कैसे बताइए तो। एक ऐसा आंसर प्यार से क्या होगा, एक ऐसा आंसर आप सबका ऑप्शन डी होगा जी आप सबका गृह स्वराज्य आंदोलन, ठीक ना, आंदोलन। ऑप्शन डी में दिया है डायरेक्ट आंसर। वैसा क्वेश्चन चलते हैं, वैसा क्वेश्चन के देखा आप सबको फ्रेश लग रहा है कि आप लोग कमेंट में बताना फ्रेश लग रहा होगा तभी, ठीक है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए हमारे देखे हुआ कमेंट बॉक्स में अपने ग्रुप का लिंक दिए हैं, उस पर आप लोग क्लिक करके तुरंत आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में तुरंत ज्वाइन ले लीजिए, ठीक है। अरे शिवसेना किस प्रधानंत में सक्रिय है, तो इसका आंसर क्या होगा जी, वैसा का आंसर प्यार तो क्या होगा, वैसा का ऑप्शन होगा ए होगा जी महाराष्ट्र होगा, क्या है महाराष्ट्र होगा जी बउआ, ऑप्शन ए में दिया है डायरेक्ट आंसर। और ये चले गए मंडल कमीशन की सिफारिशों को किसने लागू किया वो, 23 का आंसर क्या होगा जी, 23 का आंसर आप सबका क्या होगा, 23 का ऑप्शन ए होगा जी, ठीक है। ऑप्शन ए होगा डायरेक्ट आंसर, ठीक है। 24 देखिए 24 क्वेश्चन का लगे, 24 लिखा है AIMDA के किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है, कौन सा राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है वो, इसका आंसर क्या होगा जी, 24 का आंसर प्यार से क्या होगा, तमिलनाडु, क्या होगा जी, तमिलनाडु होगा जी। ऑप्शन और सी में दिया है तमिलनाडु, सही आंसर आप सबको
मार देना आपको सी पर तमिलनाडु होगा जी, ठीक है। ये आप लोग को बार बार कितना ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं, आप सबको यह बार बार हर साल पूछा जाता है आप सबको 12 क्लास का, ठीक है। पोलिटिकल साइंस का आप सबको हर साल ये पूछा जाता है। 25 का पुण्य पुण्य पर्यटक संबंधित था, इसका आंसर क्या होगा जी, संबंधित था, इसका आंसर क्या होगा, 25 का आंसर क्या होगा जी, 25 का आंसर आप सबको बता देंगे कि दलित वर्ग से, क्या होता है दलित वर्ग से, ठीक है। ऑप्शन का ऑप्शन ए में दिया है डायरेक्ट आंसर। और 26 देखिए 26 क्वेश्चन निकल गए, 26 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का अग्रवादी संगठन नहीं है, कौन सा अग्रवादी संगठन नहीं है, वो 26 का आंसर क्या होगा प्यार तो 26 का ऑप्शन आप सबका डी होगा डायरेक्ट आंसर जी, ठीक ना। 26 का ऑप्शन डी होगा, इसका होगा तालिबान, तालिबान होगा जी, ऑप्शन डी में दिया है डायरेक्ट आंसर, इसको याद कीजिए। और 27 क्वेश्चन 27 बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, वो 27 का आंसर क्या होगा जी, 27 का आंसर आप सबको कहा राबड़ी देवी। राबड़ी देवी किसकी पत्नी है, राबड़ी देवी किसकी पत्नी है, लालू यादव की, ठीक ना। किसकी पत्नी है राबड़ी देवी, लालू यादव की पत्नी है राबड़ी देवी, ठीक ना। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी यही सबसे पहले, ठीक ना। ऑप्शन आप सबको ए बी में याद करेंगे, ठीक ना। ऐसे आप लोग राबड़ी देवी नहीं याद कर पाएंगे तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं लालू की पत्नी थी, ठीक ना, ऐसे ही बोल सकते हैं आप लोग, ऐसे हो जाएंगे। लालू की पत्नी थी राबड़ी देवी, ऑप्शन आप सबका बी में दिया है डायरेक्ट आंसर। 28 क्वेश्चन का 28 क्वेश्चन का है, यह किस आंदोलन का नारा है, निजी निजी सार्वजनिक है, सार्वजनिक की निजी है, इधर इसका आंसर क्या होगा, 28 का आंसर क्या होगा प्यार से तुम 28 का बता दे, ऑप्शन केंद्र बता रहे हैं महिलाओं के आंदोलन, क्या है महिलाओं का आंदोलन है, ऑप्शन बी में दिया है डायरेक्ट आंसर। 29 होगा 29 भारत भारत संयुक्त राष्ट्रीय संघर्ष का सदस्य कब बना होगा, 29 का आंसर क्या होगा, 29 का आंसर आप सबका ऑप्शन 1945 होगा जी, 1945 में ऑप्शन ए में दिया है डायरेक्ट आंसर, इसको याद कर लीजिए। और तीसरा क्वेश्चन प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है, कौन करता है वो प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है, कौन नियुक्त करता है वो, तीसरा आंसर क्या होगा, तीसरा का आंसर आप सबका ऑप्शन और राष्ट्रपति करता है, कौन करता है राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन और आप सबका सी होगा डायरेक्ट आंसर। 31 क्वेश्चन का है, किस राजनीतिक दल ने 1975 में कालीन घोषणा का स्वागत किया था, किसने बताओ, 31 का आंसर क्या होगा बुबा, 31 का आप लोग को बताया, 31 का ऑप्शन होगा सीपीआई, किसने कहा था सीपीआई ने, ऑप्शन आप सबका डी में दिया है सीपीआई से आंसर, ठीक है। और 32 क्वेश्चन का है 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी, कौन सा हुई थी बाबा, इसका आंसर क्या होगा, 32 का आंसर क्या होगा प्यारा तुम, 32 का आंसर आप सबका ऑप्शन ए होगा जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। ऑप्शन आप सबका ए में दिया है डायरेक्ट आंसर। और 33 स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे वो बात है, तो स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, इसका आंसर क्या होगा जी, इसका आंसर बहुत क्या होगा, 33 का आंसर क्या होगा, 33 का आप सबका ऑप्शन होगा जी राधा कृष्ण थे, ऑप्शन का ऑप्शन बी में होगा डायरेक्ट आंसर। और 34 देखो 34 क्वेश्चन का 34 आप सबका क्वेश्चन लिखा है 34, ठीक ना, एक मिनट 34 पर चलते हैं, 34 का है। और देखिए 1959 ईस्वी में 1959 में स्वतंत्रता पार्टी के किसने बनाई बाबा, इसका 34 का आंसर प्यार से क्या होगा जी, 34 का ऑप्शन आप सबका ए होगा डायरेक्ट आंसर, ठीक है। राजगोपाल चारी ने, ऑप्शन का ऑप्शन आप सबका ए में दिया है डायरेक्ट आंसर। अब 35 क्वेश्चन का है 1980 के निर्वाचन के समय भारत के प्रधानमंत्री थे, कौन प्रधानमंत्री थे बाबा, इसका आंसर क्या होगा जी, 35 का आंसर आप सबका डायरेक्ट आंसर बाबा क्या होगा, 35 का आंसर आप सबका ऑप्शन नंबर ए होगा इंदिरा गांधी, किसने था, और इंदिरा गांधी ने ऑप्शन नंबर ए में दिया है डायरेक्ट आंसर। और 36 क्वेश्चन लिखा है बाबा, 6 दिसंबर 1942 को निम्न में से कौन सी घटना हुई थी, ठीक ना। इसमें क्या पूछे, इसमें घटना पूछा है, ऑप्शन क्या होगा जी, 36 का आंसर क्या होगा, 36 का आंसर ऑप्शन बी होगा डायरेक्ट आंसर बाबा, बाहबारी मस्जिद का विध्वंस, ठीक ना, विध्वंस हुआ था, ऑप्शन बी में दिया डायरेक्ट आंसर। और 37 का और चलते हैं बाबा, 37 का और चलते हैं, ठीक ना, 37 क्वेश्चन और चलते हैं, एक मिनट वेट कीजिए। 37 क्वेश्चन, भारतीय संविधान का 12वां संशोधन कब हुआ था, भारतीय संविधान का 42वां, ठीक है, 42वां संशोधन कब हुआ
इसका आंसर क्या होगा? 37 का आंसर क्या होगा जी बउआ? 37 का आंसर आपसे ऑप्शन बी होगा जी 1976 में। 1976 में ऑप्शन बी में दिया है डायरेक्ट आंसर। और 38 भारत भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकालीन आपातकालीन मुद्रा कुछ लगाया जाता है? कब लगाया जाता है वो? इसका आंसर क्या होगा जी? 38 का आंसर क्या होगा जी? 38 का आंसर आपका ऑप्शन क्या होगा जी? 38 का ऑप्शन 80 होगा डायरेक्ट होगा जी। ऑप्शन 80 होगा डायरेक्ट आंसर अनुच्छेद 360 में 360 में, ठीक ना। ऑप्शन आपको 80 में दिया है डायरेक्ट आंसर। और देखो 39 लिखा है जनता पार्टी की सरकार कब बनी? जनता पार्टी की सरकार कब बनी? 39 का आंसर बबुआ दे, 39 का आंसर दे दो फटाफट। 39 का आंसर आप सबका बी होगा डायरेक्ट आंसर 1977 ईस्वी, ठीक है। 1977 ईस्वी में होगा हुआ था। आप सबका ऑप्शन बी में दिया है डायरेक्ट आंसर। और देखिए 40 है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे बाबा? इसका आंसर क्या होगा जी? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? 40 का आंसर है। 40 का आंसर फटाफट होता है तो 40 का आंसर क्या होगा बाबा? 40 का आंसर आपसे क्या होगा? ऑप्शन नंबर श्री कृष्णा सिंह। श्री कृष्णा सिंह ने ऑप्शन बी में दिया है डायरेक्ट आंसर। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और 41 के लिए है नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना कब हुई थी? 41 का आंसर क्या होगा बाबा? 41 का आंसर आपका क्या होगा? 41 का ऑप्शन 80 होगा डायरेक्ट आंसर जी 1949 में। कब हुई थी? 1949 में हुई थी। ऑप्शन 80 में दिया है डायरेक्ट आंसर। और बैलसा क्वेश्चन के सर्वप्रथम किसने द्वितीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किया था? किसने? वो बैलसा का आंसर क्या होगा? बैलसा का आंसर आप सबका क्या होगा? ऑप्शन डी होगा जी एलफ्रेड सोबेन, ठीक है। ऑप्शन क्या? ऑप्शन आपसे डी में दिया है डायरेक्ट आंसर। और 63 का है नेपाल संवैधानिक राजतंत्र था। इसका आंसर क्या? 63 का आंसर क्या होगा? 63 का आंसर आपसे ऑप्शन डी होगी 2006 में, ठीक ना। 2006 तक हुआ था। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपसे डी में दिया है डायरेक्ट आंसर बाबा। इसका आंसर आपसे डी होगा 19 बोल रहे हैं वो 2006 होगा जी 2006 तक, ठीक ना। ऑप्शन डी में दिया है डायरेक्ट आंसर, इसको याद कर लीजिए। देखिए 44 नियुक्त राष्ट्रीय संघर्ष के कितने अंग है? कितने अंग है बाबा? 44 का आंसर है। 44 का आंसर बाबा क्या होगा जी? 44 का आंसर आपसे ऑप्शन सी होगा डायरेक्ट आंसर 6, ठीक ना। ऑप्शन सी में दिया है डायरेक्ट आंसर। परमाणु परमाणु प्रवेशन संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? कब हुई थी बाबा? 1968 ईस्वी में, ठीक है। 1968 ईस्वी में। ऑप्शन 80 में दिया है डायरेक्ट आंसर। और 46 क्वेश्चन आप सबका कल 46 का है इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? 46 का आंसर क्या होगा बाबा? 46 का आंसर आपका ऑप्शन होगा पुर्तगाल। कहाँ का? पुर्तगाल का था। ऑप्शन का ऑप्शन आपका डी में दिया है डायरेक्ट आंसर। 47 का ब्रह्मा ब्रह्मा किस देश का पुराना नाम है? ब्रह्मा किस देश का पुराना नाम है? इसका आंसर क्या होगा जी? 47 का आंसर क्या होगा बाबा? 47 का आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट कीजिए। 47 का ऑप्शन होगा ऑप्शन 80 में दिया है डायरेक्ट आंसर आप सबका, ठीक नो। म्यांमार, ठीक नो। ऑप्शन का ऑप्शन आप सबका 80 में दिया है डायरेक्ट आंसर बाबा। 48 का 48 लिखा है यूरोपीय संघर्ष का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर क्या होगा बाबा? 48 का आंसर क्या होगा बाबा? 48 का आंसर क्या होगा? 48 का आंसर क्या होगा? 48 का ऑप्शन अच्छी होगी जी। अब सबका सी होगा डायरेक्ट आंसर। इसको आप लोग याद करिए, ठीक है। फिर 49 देखें 49 लगा कि किसने कहा कि शांति कार्यों का सपना है? इसका आंसर क्या होगा जी? 49 का आंसर क्या होगा? प्यार से 49 का आप सबका आंसर 49 का ऑप्शन ये होगा जी हिटलर ने। किसने कहा था? हिटलर ने कहा था। क्या कहा था जी? हिटलर ने क्या कहा था? किसने कहा था कि शांतियों कायरो का सपना? इसने हिटलर ने कहा था। ऑप्शन क्या? ऑप्शन ये दिया डायरेक्ट आंसर। 50 देखिए 50 क्या लिखा है क्वेश्चन? 50 वाला क्वेश्चन लिखा है आप सबका तनाव सेथेलस का दौर कब शुरू हुआ? कब हुआ? 50 का आंसर क्या होगा? 50 का आंसर आप सबका होगा ऑप्शन सी होगा डायरेक्ट आंसर। और 1970 के बाद 1970 के बाद ऑप्शन का ऑप्शन 80 में दिया है डायरेक्ट आंसर। 50 को हम ऑब्जेक्टिव आप सबको बता दिए हैं। 50 को भी ऑब्जेक्टिव आप सबको बता दें बउआ प्यारे साथियों। आप सबका 50 में से आप सबको 30 को बहु लड़ने वाला है आप सबको, ठीक नो। परीक्षा में जाकर आप देखा आगे और कुछ मोटिवेशन का और बताते हैं। इसमें मोटिवेशन कुछ लाए हैं यहाँ। मोटिवेशन आपको सब कुछ सुना देते हैं अभी 1 मिनट।
मोटिवेशन, एक मिनट वेट कीजिए बुआ, आप लोग मोटिवेशन सुना देते हैं। मोटिवेशन देखिए यहाँ लिखा है, याद रखिए कि मेहनत की चाबी से ही सफलता का ताला खुल सकता है। आपको यहाँ क्या उसको समझ में आया, यहाँ से कुछ समझ में आया है कि आप सबको? तो ठीक है, याद रखिए, ठीक है, आप लोग इतना याद रखिए कि मेहनत की चाबी से ही सफलता का ताला खुल सकता है। आप लोग मेहनत करेंगे तभी जाकर आप सबका ताला खुल सकता है। और दूसरा मोटिवेशन देखिए, दूसरा क्वेश्चन मोटिवेशन में क्या लिखा है? मोटिवेशन लिखा है, ठीक है ना, यहाँ इसका क्या है? पढ़ ले मेरे दोस्त, एक रात ऐसी भी आएंगी जब हम खुशी से नींद नहीं आएंगी कि कल हमारी ज्वाइनिंग है, ठीक ना। और देखिए आगे का और चलिए, आगे का और फिर लिखा है, आगे का और लिखा है, मेरे हालतों पर हंसने वालों, जितनी बार तूने कोशिश भी नहीं किया उससे ज़्यादा बार मैं गिरकर खड़ा हो चुका हूँ। और देखिए लिखा है, यहाँ लिखा है बेहतरीन, लिखा है तीन बेहतरीन सलाहें। सोचो मत शुरुआत करो और बताओ मत करके दिखाओ। अरे वादा मत करो साबित करो, ठीक ना, वादा मत करो साबित करो। प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये मोटिवेशन देखेंगे, प्रयास करते रहो, मंजिल चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेंगी। आप लोग इतना बात याद रहे, आप लोग मेहनत करते रहेंगे जी प्यारे साथियों, आप लोग मेहनत करते रहेंगे, आप सबका चाबी तो खुला रहेगा, ठीक है। प्रयास करते रहो, मंजिल चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेंगी। आप सबका इतने पर, आप सबका इतने तक खत्म कर देते हैं। आप सब क्लास को 50 को ऑब्जेक्टिव आप सबको बता देंगे, VVI ऑब्जेक्टिव प्यारे साथियों, जो आप सबको 50 में से 30 बिहार बोर्ड में आप सबको 12 क्लास में आप सबका जितने पोलिटिकल साइंस वाला है 12 क्लास में, उसका सबसे मान से 30 नंबर का आप सबको पूछने वाला 50 को हम बता देंगे हो बहु। आप सब लिए मान लीजिए, अब आप सबको होम साइंस का आप सबको मान लीजिए कल क्लास आपको सबको लेंगे, होम साइंस का और हिस्ट्री का दोनों क्लास लेकर तुरंत यही चैनल पर ला देंगे, ठीक ना। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी प्यारे साथ कर लीजिए। आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।